हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी भी आव्यूह ए के लिए ए डैश ए तथा ए डैश दोनों ही सममित आव्यूह हैं। तो देखो, हमें सिद्ध करना है कि किसी भी आव्यूह ए के लिए ए डैश ए और ए डैश दोनों ही सममित आव्यूह होंगे। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरणा के लिए मुख्य उदाहरणा, यदि यदि आव्यूह P यदि आव्यूह P एक सममित आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है, तो यहां से जो P का परिवर्त है अर्थात P डैश का मान P के बराबर ही आएगा। ये होता है सममित आव्यूह के लिए। और देखो, हमें यह भी पता होना चाहिए कि अगर ऐसा लिखा हुआ है A B का परिवर्त, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? B परिवर्त गुणा में A का परिवर्त, इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है। और अगर परिवर्त ले रहे हैं हम A का अर्थात A डैश लिख रहे हैं, इसका हम पुनः परिवर्त ले ले तो वो किसके बराबर आ जाएगा? A के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले हम सिद्ध करते हैं कि A डैश A भी एक सममित आव्यूह होगा। तो अगर सममित आव्यूह होगा तो A डैश A का अगर हम पुनः परिवर्त लेंगे तो वो A डैश A ही आ जाएगा। ठीक है। तो हम देखो परिवर्त लेके देखते हैं। देखो यहां अगर हम A डैश A ये जो लिखा हुआ है इसका हम परिवर्त लेते हैं, तो देखो ए बी का जब हम परिवर्त लेते हैं तो वो बी परिवर्त गुणा ए परिवर्त हो जाता है। तो उसी प्रकार यहां पर क्या होगा? ए परिवर्त गुणा में ए डैश का परिवर्त। ठीक है। तो अब देखो क्या लिखा हुआ है, ए परिवर्त और ए डैश के ऊपर वापस डैश लगा हुआ है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? ए के बराबर ही आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि जब हमने ए डैश ए का परिवर्त लिया तो वापस ए डैश ए ही प्राप्त हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं? अतः ए डैश ए एक सममित आव्यूह है, क्योंकि इसका परिवर्त लेने पर यही वापस प्राप्त हो जाता है। तो यह एक सममित आव्यूह है। तो इसी प्रकार देखो, हम ए डैश के लिए देख लेते हैं। तो ए डैश का हम परिवर्त लेके देखते हैं। तो यहां पर देखो, ए बी का जब परिवर्त लेते हैं तो बी डैश गुणा ए डैश हो जाता है। तो यहां पर ए डैश का डैश गुणा में ए डैश हो जाएगा। फिर देखो ए डैश का डैश क्या होता है? ए होता है। तो ए डैश। अब देखो, हम ध्यान से देखें तो ए डैश का जब हमने परिवर्त लिया तो वापस ए डैश ही आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं? अतः ए डैश भी एक सममित आव्यूह है। भी एक सममित आव्यूह है। और यही हमें सिद्ध भी करना था कि ए डैश और ए डैश ए दोनों सममित आव्यूह होंगे। तो इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया। तो हम लिख सकते हैं इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।